जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 18 की और चैप्टर का नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जो हैं ये क्या होते हैं, इनके ऊपर हम बात करते हैं। इनके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आते थे उनकी बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में जो है पहला क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि हाउ अमोनिया इज़ डिटेक्टेड बाय अ लिटमस पेपर, कि जो अमोनिया है वो लिटमस पेपर से कैसे डिटेक्ट की जाती है। अमोनिया को लिटमस पेपर से ऐसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अमोनिया एक बेसिक गैस है। जब लिटमस पेपर मतलब गैस के सिलेंडर में आप लिटमस पेपर को डालेंगे तो डिपेंड्स कि आप कौन सा लिटमस ले रहे हैं। लिटमस दो कलर का होता है, रेड एंड ब्लू। तो क्या होगा कि पेपर जो है वो ब्लू हो जाएगा, यानी आप क्या लेंगे, आप रेड लिटमस पेपर लेंगे और वो आप गैस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। अगर वो गैस अमोनिया है तो ब्लू होगा, अगर वो अमोनिया नहीं तो ब्लू नहीं होगा। सो टर्निंग लिटमस पेपर ब्लू कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अ गैस लाइक अमोनिया। और अमोनिया का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, दैट इज़ NH3। उसके बाद सवाल किया जा रहा है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट कैसे आप करेंगे, ये तो एसिडिक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आप एक लिक्विड लोगे, इसको हम लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है, ये पानी में डाला होगा तो दैट इज़ लाइम वाटर। जब इसमें आप ये बबल करोगे ना पानी में, जिस तरह आप बोतल पीते हो तो आप हवा बोतल में थ्रो करते हो उसके स्ट्रॉ के थ्रू, तो उसमें बोतल में बबल्स पैदा होते हैं। इस तरह ये गैस को हम बबल करेंगे इस लिक्विड में, तो क्या होगा कि उसमें वो मिल्की हो जाएगा, वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। सो हेयर वी हैव द वर्ड मिल्की। सो इससे क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट बना है तो वो मिल्की हुआ है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि गैस जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। यानी आपकी जो सांस होती है ना उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आप अगर स्ट्रॉ लेके लाइम वाटर लें और उसमें आप फूकें मारें तो वो मिल्की हो जाएगा। दैट इंडिकेट्स कि आपकी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड थी, और कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद सवाल है जी, हाइड्रोजन गैस को कैसे आप डिटेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस को कैसे पता लगाया जा सकता है। तो हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने का तरीका ये होता है कि फ्लेम, मतलब अगर पाइप में से गैस निकल रही है तो आप एक मोमबत्ती या लाइटर लेके उसके पास जाएंगे तो उसको बर्न करेंगे तो एकदम पॉप की आवाज़ आएगी, पॉप। आप वीडियो देख सकते हैं पॉपिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको एक दो वीडियोस मिलेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। तो इस तरह क्या होगा कि भाई इस तरीके से आप पॉपिंग आवाज़ से कंफर्म कर सकते हो कि पॉप की आवाज़ सिर्फ हाइड्रोजन ही निकालती है और कोई नहीं निकालती। जो मतलब पाइप में भी गैस होगी ना वो एकदम जलेगी तो एक पॉप की आवाज़ बाहर आएगी, दैट इज़ कॉल्ड पॉपिंग वॉइस। तो पॉपिंग वॉइस कंफर्म करेगी कि जो जल जाती है ना, हाइड्रोजन गैस जल जाती है। पॉप का मतलब है कि वो जल रही है एकदम। सो दैट इंडिकेट्स के जो हाइड्रोजन है वो हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना रही है। सो ये चले मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए वाटर बना रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हाउ कैन यू डिटेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड। एक और गैस सल्फर डाइऑक्साइड, वो कैसे करेंगे। याद रखें सल्फर डाइऑक्साइड की ना बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, जैसे पंजन स्मेल कहते हैं। पंजन मीन नाक को चुंधियाने वाली, यानी नाक में चुभेगी थोड़ी सी और अजीब सी स्मेल होगी। सो जब कभी आप माचिस जलाते हैं ना तो उसमें से एक स्मेल निकल रही होती है जो आपकी नाक को इतनी खास अच्छी फील नहीं होती, तो वो सल्फ़र ही जल रही होती है। और सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो दैट इज़ कॉल्ड दी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। तो अब इसमें होगा क्या कि आप कैसे करेंगे ये, कि आप सल्फ़र डाइऑक्साइड को KMnO4 में डालेंगे। KMnO4 में जब आप डालेंगे, KMnO4 को सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में आपने मतलब सल्फ KMnO4 का सोल्यूशन होता है पानी के साथ। अब आपके पास बीकर में जो है क्या है, KMnO4 का सोल्यूशन है, आपने उसमें डाल दी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। जहाँ से पाइप से निकल रही है आपने उसमें डाल दिया। जैसे पानी निकल रहा होता है ना पाइप में से, ऐसे ही सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो फिर क्या होगा कि वो जो आपके पास मिक्सचर है उसमें क्या होगा, उसमें उसका जो KMnO4 का कलर है ना वो डिस्चार्ज है। उसका कलर लेट्स से दैट कि पर्पल था, जब आपने इसमें गैस डाली तो पर्पल कलर ख़त्म हो गया। तो पर्पल कलर ख़त्म क्यों हो गया, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ने अंदर जाके इस KMnO4 के जो मिक्सचर था इसके साथ रिएक्शन कर लिया। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, पोटाशियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कंपाउंड अब इस मिक्सचर के अंदर पड़े हुए हैं। और KMnO4 का कलर तो पर्पल था लेकिन वो अब ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि अब ये चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं, दैट इंडिकेट्स कि पर्पल कलर का गायब होना सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्ट करना है। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड थी तो ऐसा हुआ। कोई और गैस डालेंगे तो KMnO4 का कलर ख़त्म नहीं होगा, तो दैट इंडिकेट्स कि भाई ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड नहीं थी। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड डालेंगे तो कलर ख़त्म होगा, एंड दैट इंडिकेट्स कि सल्फर डाइऑक्साइड थी। तो ये एक चेकिंग पॉइंट भी है सल्फर डाइऑक्साइड का KMnO4 सोल्यूशन के साथ। इस तरह आप
ये जो हवा है इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड की क्या मिकदार है, इसको भी आप चेक करते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर हवा में हो तो हवा एसिडिक हो जाती है और आपके फेफड़ों के लिए अच्छी नहीं है। ये जो महीना आता है ना अक्टूबर का, नवंबर का, इसमें बहुत ज़्यादा स्मोक पैदा होती है। स्मोक इसलिए होती है क्योंकि जब आप ये खेत वगैरह में चीज़ें जलाते हैं तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है स्मोक पैदा होती है। स्मोक के अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड भी होती है। तो यू कैन चेक द बैड क्वालिटी ऑफ एयर बाय दिस मेथड। उसके बाद क्या है जी, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में, कि जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा वो ब्लू वाइट कलर का होगा, रिड्यूसिंग फ्लेम येलो कलर का होगा। आप देखो जब कैंडल जलाते हो ना तो नीचे वाली जो उसका फ्लेम होता है वो ब्लू होता है और जो ऊपर वाला फ्लेम होता है वो येलो होता है। और ब्लू फ्लेम का हाई टेम्परेचर होता है और येलो फ्लेम का थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है। उसमें ब्लू फ्लेम में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है और येलो फ्लेम में कम होती है। और इसके अलावा ऑक्सीडाइज मेटल फॉर्म्स ऑक्साइड्स। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आप मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम में आप मेटल्स को रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू एलिमेंटल फॉर्म, यानी कि वो उसका ऑक्सीजन ख़त्म करती है। तो फ्लेम कौन सा आपने यूज़ करना है ये मैटर करता है। इसके अलावा फ्लेम इन इन अ वेल वेंटिलेटेड बंसन बर्नर। ये बंसन बर्नर आपकी लैब में आपने देखा होगा जाके, बंसन बर्नर आज नहीं देखा देख कर आएँ। उसका कैंडल की तरह का ही ना एक ट्यूब सी पड़ी होती है, उसको गैस को जलाएं तो उसमें से भी ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम में आप फ़र्क कर सकते हैं। फ्लेम इन अ पुअरली वेंटिलेटेड बंसन बर्नर, तो यू कैन से दैट के ऊपर ऑक्सीजन इतना नहीं होता, नीचे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इसलिए वो ब्लू होता है नीचे से और ऊपर से वो येलो होता है। कैंडल में भी ऐसा होता है, कैंडल का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो कोशिश की कि 7 मिनट में वीडियोस आपको समझा दी जाए। सो दीज आर दी शॉर्ट क्वेश्चंस। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.